तो अब देखो भाई दोनों ओर से हमनी को पौराणिक बिरहा गा फैली जा। अब वही गलीमत बाकी तो हम लोग बैठल पड़ा नहीं तो उतर रामायण जी का बिरहा गौला पर ना लइकवा तो पहले उठ के चले चल हो कुल बेसे नाटक करिया सो चला चल जा आ कोनो नया गीत गा देव तो बूढ़ो लोग उठ के चलिया चला लो बभनो खत्म बा ये बात होई ये खाली पूरी खाए लग हो तब के तरह चले आदमी समझ ना आवत बात हमन के चाहिए कि दोनों आदमी खुश रहे नौ को बूढ़ो तैनहू वाली हो गई काका खून साथ कपार चमकत चम चम अब उनको वाली गावे के तब बिरहा गाय ना चाचा। अच्छा जाड़ तो सबसे बेसी कके के दबले बा खाए से बड़ा मोटा ओढ़ना ले ले बना अच्छा तो सभे का सुनब बताई जा वीर सुनब जा कांड सुनब जा वीर बड़ा बहादुर बन भाई जा एगो डोढ़ाऊ बड़ा न देखाबे पता चल जाए एगो डोढ़ा धीरे से आदमी में हेलो देखा कौन में खाड़ो था वो चादरा वाले के पहले वो भगिया ओए में डूब गया। अच्छा भाई हम दोनों गा सकीला कांड बाटे तो आजकल तो देवरिया देखत हो कि मार छवला ही पूरा प्रदेश भर तो ये केवल कांड है अब साधु वाली गावल जाई तो आदमी एको न रुके कहे से कि साधु एको न बनाए में ये सब आदमी तुरंत जाके अपन अपन उठू धरी दरबार हाँ गुरु जी नहीं अरे छोड़ हम तो लोग एगो वीर भाव का बिरहा सुनावत हैं उमा कांड का भी मजा रही और देशभक्ति बिरहा बा तो सुनी जा सभे। प्रधान जी ए प्रधान जी देखा इतना कड़ेर नहीं क्या सुना शुरू करत है तो वही कला के वीर रस गावा तो हम गावत है तो वही से कहत है तो वही कला के वीर रस गावा। चार लाइन के भूमिका में भाव लिख ले हुआ कैसे तो हौसला हो अगर सामने बंदर घुड़की से जालिम डराओ नहीं नोच लेंगे तेरी आंख हम जंग में अरे भूल कर आंख हमको दिखाओ नहीं कारगिल की लड़ाई में लड़ते जवान हर सितम फौजी भारत के साथ रहे यार ना झुका ये तिरंगा झुकेगा कभी और सर कफन बांध कर वीर कहते रहे। हमारे हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि नोच लेंगे तेरी आंख हम जंग में भूल कर आंख हमको दिखाओ नहीं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है यहाँ की रग रग में बहादुरी भरी है। अरे पाकिस्तान होशो हवास में आ जाओ नहीं तो जितनी तेरी आबादी है हिंदुस्तान में उतने सैनिक हैं। गवर्नमेंट सिर्फ छोड़ दे
तो तेरा वो एटम बम कुछ नहीं करेगा, एक एक को समाप्त कर देंगे। लेकिन बिरहा में बड़ी खूबसूरती से एगो गीत लिखल गई है। उहे गीत हमरे हारमोनियम वाले बतावत हुआ। एके जब पहलवा ही बुढ़ऊ लोग नाच वोच देखे जाए तो एक बेर लवंडा आके प्रार्थना करके चल जाए सो आके तेरे तो एक बाद आवे मिस पूजा अगले पौधान पे अगले पौधान पर। तो अगले पौधान पे मिस पूजा आ रही हैं तो आवे तो गजल केवन गावे मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, अरे मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, आ गए हो तो जाने का जिद ना करो। अरे आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो माने का वादा करो। बट गया मुल्क तो अपने हद में रहो, बट गया मुल्क तो अपने हद में रहो, खून ना हक बहा करके क्या पाओगे। बट गया अरे खून ना हक बहा करके, हमारे देश का जवान का कहा था पाकिस्तानियों से कहा कि अपने जिद पर अगर हिंद आ जाएगा, अपने जिद पर अगर हिंद आ जाएगा, अरे जान जालिम बचा कर कहाँ जाओगे। अपने जिद पर कहाँ जाओगे। अपने जिद पर अगर हिंद आ जाएगा तो जान जालिम बचाकर कहाँ जाओगे। और परम आदरणीय माननीय श्री संतोष चौबे जी जो भावी जिला पंचायत पद के उम्मीदवार होंगे आपके बीच में सम्मानित किए हैं, बहुत बहुत आपको नमन प्रणाम। कहानी तो हम लोग के बड़ी मजेदार सुनावे जात है हो, तो कहानी तो तनी पहले से शुरू होत बा, लेकिन आई तोहरे ये समय कारगिल के लड़ाई जब लगल रहल बाबू ना, वो समय से कहानी के शुरुआत होत हिय। अरे खाली जनवे गवा के लोग देश खातिर काम ना कैला हो, बहुत बहादुर अपने हाथ गंवा दिए, अपने पैर गंवा दिए और आज जीवित हैं। उस मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने हाथ पैर गंवा करके जीवित हैं, लेकिन जिंदी लाश की तरह जीवित हैं। बिरहा में तनी से शुरुआत होती है नजम से मास्टर भाई कैसे। हाँ बढ़ जा तनी से बढ़ा।
शुरुआत होती है, हम बतावत ही तनी दूसरे तरह का नजम है कि करगिल में कहर बरसाया मथुरा का फौजी नाहर, करगिल में कहर बरसाया मथुरा का फौजी नाहर, चाहते खैर अपनी तो जाओ सीमा के बाहर। अरे बलवंत वीर ललकारा, बलवंत वीर ललकारा, जय वंदे मातरम बोली। कहानी का शुरुआत हो गई है। देखो परत बाई परत बात तो हम लोग के बुझात जाई। कैसे? बलवंत वीर ललकारा, अरे बलवंत वीर ललकारा, के बलवंत वीर ललकारा, जय वंदे मातरम बोली। अरे जा बाजी जवा खमौर का आता गता दनादन गोली, आतंकी फेंका हाथ गोला, बलवंत हो गया घायल। अरे आतंकी फेंका हाथ गोला, बलवंत हो गया घायल, बेहोश गिरा धरती पर दुश्मन के आगे कायल। भारत के फौजी उसको तभी अस्पताल पहुंचाए, भारत के फौजी मुझको तभी अस्पताल पहुंचाए। बलवंत ठीक हो पाया, बलवंत ठीक हो पाया, इलाज जवा करवाए। बात के बुझला के बाबू, बलवंत सिंह नाम का एक फौजी जवान है हिंदुस्तान की सेना में। कारगिल की लड़ाई जब लगी, वह जवान आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का रहने वाला, ग्राम का नाम है खमौर का रहने वाला वह बलवंत सिंह फौजी कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा था, गोलियां चला रहा था, लेकिन आतंकियों के द्वारा ऐसा हथगोला फेंका गया बलवंत के ऊपर कि बलवंत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बलवंत बेहोश हुआ, देश के जवान उसे उठा करके अस्पताल ले गए, इलाज हुआ, ठीक हुआ, लेकिन एक कमी रह गई कि बलवंत के का जो पैर है, बलवंत का पैर जो दाहिना पैर है इतना जख्मी हो गया था, इतना ब्लड गिर चुका था कि डॉक्टर कह दिया कि अब इसमें संक्रमण फैलने का डर हो गया है। तो लिहाजा इसके पैर को कुछ ऊपर से काटने के सिवा कोई इलाज नहीं है, एक पैर काटना पड़ेगा दाहिना। जब डॉक्टर इस तरह की बात बताए, सारे लोग इस बात को कहे डॉक्टर कोई भी उपाय लगाओ, चाहे रुपया जितना ही लगेगा, पैसा जितना लगेगा हम देंगे, गवर्नमेंट देगी, पैर न कटे। डॉक्टर कहा मेरा फर्ज होता है कि हर इंसान की दवा करना और उसे ठीक करना, लेकिन जो सही इलाज हम बता रहे हैं, आप यहाँ के अलावा विदेश भी जाओगे तो यही इलाज मिलेगा। दाहिना पैर काटे के बाद आइल हो बाबू, बलवंत सिंह फौजी नाहर का दाहिना पैर वही अस्पताल में काट दिहल गई। जवन जवान अपने दोनों पैर पर खड़ा हो के गोली चलावे हो, आज एगो पैर कटवाई के लंगड़ा हो गए। अब कौन सहारा है? एक और तब तक लाठी बैसाखी का सहारा। बिरहा में एगो गीत है, तरी आगे से हो जा मास्टर। उहे गीत है, तनी इनसे बजवा दत मास्टर, हम देखिए। उहे गीत बड़ी रसदार गीत हुए का। गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलूनु हो। गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलूनु हो, गोरी हम पे दीवाना बनवलूनु हो।
छलके बदन पूरा कहाँ से कुर्ती सियवलून हो और हमारे पहलवान भैया कलाकारों के बड़ा सम्मान रहुआ करी ले आपके हम बहुत बहुत नमन प्रणाम करत है सब भैया लोग के नमन प्रणाम है। अरे झलक के बदन पूरा कहाँ से कुर्ती सियवलून हो झलक के बदन पूरा कहाँ से कुर्ती सियवलून हो गोरी हमके दीवाना बनवलून हो कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखना हो भैया जब फौजी जवान के एगो पैरवा कटा गई न हो तो देखा का जिंदगी में कैसन समय आ गई है। अरे जाय अस्पतालवा में कट गई गोड़वा खल लागल हो जाय अस्पतालवा में कट गई गोड़वा खल लागल बैसाखी सहारे चल लागल लाचार बलवंत घर गईले हो जुड़ावा ललनवा सुघर भइले हो अरे अन्हियार घरवा में जगमग दियनवा जरे लागल यार घरवा में जगमग दियनवा जरे लागल बैसाखी सहारे चल लागल बलवंत सिंह फौजी देखिए दाहिना पैर कट जाने के बाद वह बहादुर फौज से भी रिटायर हो गया घर आता है और जब अपने गांव घमौर आता है मथुरा जिला में बीबी गर्भवती थी पहले से उसके 2 बच्चे होते हैं जुड़वा बेटे होते हैं। परमात्मा की यही तो मर्जी है परमात्मा एक तरफ से देता है तो एक तरफ से ले भी लेता है। हम इंसान तो उस परमात्मा की खेती है जब चाहेगा काट लेगा इसमें हमारा और आपका कोई बस काम नहीं करेगा। तब बाबू हो बैसाखी पर चलत हो मन लंगन हो गईला लेकिन मेहरारू का बच्चा पैदा भइला सो जुड़वा आ उहो जुड़वा दोनों बेटा हो गईला सब हो। कभी लिखत हवा कि अन्हियार घरवा में जगमग दियनवा जरे लगले अब बैसाखी सहारे चले लगले। अब अपन जिंदगी का दुख ना लौकत था अब तई लौकत था कि चला परमात्मा हमके 2 बेटा देहला आ दोनों स्वस्थ हुआ दोनों ठीक हुआ अब इन्हने के देख के जीवन बिता लेवे के रखे नाम चंदन नंदन दिन 3 साल का बीता है। लइकन का नाम रखना चंदन या नंदन उन्हनी के जन्म में खाली 2-5 मिनट का अंतर है। तो चंदन नंदन देखा भोजपुरी गावे वाला लोग हुए लोग इहो लोग दोनों जना भाई हलो हम लोग का गाना सुन ले बाने लेकिन यह एक संजोग है किसी के नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है एकमात्र संजोग है। तो रखे नाम चंदन नंदन दिन 3 साल का बीता है। बड़ी डकैती फौजी के घर रोने लगी अनीता है।
साल का दिन बीतल है। अब चंदन नंदन धीरे धीरे चले लगत हुआ सुना बच्चा हुआ चले लगल तो 1.5 साल पर चले लगत हुआ। 3 साल का लड़का हा दुआरे घरे दौड़ा था, मम्मी पापा दादा याजी कुल कहा था। वो बलवंत सिंह की खरे डकैती पड़ गई। गवर्नमेंट जब रिटायर कैलस था कुछ मोटी रकम दे देहलस ना, पैर भी कटल रहल और फौज से रिटायर भी हुए, 25-50 लाख मिल गया होगा। तो उसके घर डकैती पड़ती है और जब डकैती पड़ती है तो बाबू होता है धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए। धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए। मिला पता ना कहीं पुत्र का माता पिता लाचार हुए। हुआ सयाना नंदन बेटा दौड़ लगाता सर्दी में। हुआ सयाना नंदन बेटा दौड़ लगाता सर्दी में। भर्ती हुआ फौज में पट्टा और चेहरा चमके वर्दी में। डकैती पड़ल न बाबू, बलवंत की घरवा डकैती पड़ल तब रुपया पैसा सोना चांदी गहना गीठो तो लेके डकैतवा गईबे कैला। उनका बड़का लड़कवा जो 5 मिनट पहले भइल है जौना का नाम चंदन रखल रहल, रुपया पैसा या वो चंदनों के लेके डकैत फरार हो गई। माई बाबू अपना बेटा के पावे खातिर अब कोनो कोशिश बाकी ना रहल है कि हमार बेटा हमके मिल जा, लेकिन कहीं अता पता पुलिस भी इस चीज का कोई पता नहीं लगा सकी कि वो बच्चा और वो दौलत गई तो कहां गई। एक बच्चा बचा जिसका नाम है नंदन, सयाना हो गया, सयाना हुआ है, दौड़ लगावत हो बेचारा की महीना में फौज का जवान हो गई हो। बांस के लगी बासे जन्मे नाही जन्मे रूख पर आस। फौजी का बेटा फौजी हो गए, नंदन फौज में भर्ती हो गया। और जब फौज में भर्ती होता है तो भाव लिखा गया है, ए भैया देखाई बना में पिठिया मर राम हो राम। अरे देखाई बना समर में पिठिया, अरे दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ई बे हई उड़ई बे हई उड़ई। दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ई बे देखाई बना समर में पिठिया। फौज में भर्ती भइल है ना, ट्रेनिंग खातिर जाए कब तैयारी हो गई है। माता पिता बहन परिवार के लोगों से वह यह वादा करके गया। फौज का जवान था बलवंत सिंह फौजी। कहा बेटा तेरा बाप दुश्मनों से पानीदारी की लड़ाई लड़ा है, भले मेरा एक पैर कट गया तो क्या हुआ, लेकिन हमने पीठ नहीं दिखाया और तू एक बहादुर का बेटा है तो हमें उम्मीद है कि बेटा तू अपने बाप के रास्ते पे चलेगा। चल दे ले हो। घर से चला था, बिरहा का विदेशिया का भाव लिखल गई था। अरे सरिता बहिनी राखी कलैया में हर जननी का लाज रखिया फौजी बीराना। बहन भी शाबाशी दे करके भाई को फौज में भेज देती है। हिंदुस्तान के लिए भाई तुझे लड़ना होगा। तो ट्रेनिंग बिता के कश्मीर तैनाती भइल। अरे कुछ दिन बाद छुट्टी आइले भावना। उस नंदन
फौजी की ट्रेनिंग पूरी होती है और कुछ रोज के लिए घर आने के लिए छुट्टी मिलती है। और जब वह नंदन अपने घर आया, छुट्टी का समय बीत गया, फिर घर से तैयारी कर लिया है फौज में जाने के लिए और घर से चल रहा है माता पिता बहन सबका आशीर्वाद लेकर के। लेकिन ड्यूटी जाए बदे बैठल रहल स्टेशनवा पर। अरे ड्यूटी जाए बदे बैठल रहल स्टेशनवा पर। अरे पकड़े पुलिस वाले पाई के सूचना। अरे सीसी कैमरा में साफ चेहरा देखत रहल। अरे बैंक डकैती पड़ल रहल दिनवा। अरे बैंक डकैती पड़ल रहल दिनवा हो। छुट्टी बिता के बैठल हो मथुरा स्टेशन पर जाए खातिर कि ट्रेन आई तो निकल जाब। और तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के 5-7 जवान आए और उस नौजवान की कलाई को पकड़ लेते हैं। यह फौजी जवान पूछता है कि आखिर कसूर क्या है मेरा, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? हम एक देश के फौजी हैं, इस देश के फौजी हैं और एक फौजी के साथ ऐसा सलूक आप लोग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान कहते हैं कि साले डकैती डालते हो और कहते हो कि हम देश के जवान हैं, देश के रक्षक हैं। तुम्हारा चेहरा सीसी कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बैंक डकैती पड़ी थी उस मथुरा शहर में और किसी खुफिया के द्वारा यह खबर मिली कि जो सीसी कैमरा में जो चेहरा दिखाई दे रहा है मथुरा स्टेशन पे बैठा हुआ है, इसको पकड़ लीजिए क्योंकि अभी कल की डकैती पड़ी है और आज भागने की फिराक में यह ट्रेन पकड़ने आ रहा है। पुलिस के जवान गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी गाड़ी में जीप में बैठाए और लेकर के आ जाते हैं अपने थाने। होता है क्या, वो फौजी जवान अपनी सफाई दे रहा है। दरोगा से कहता है सरकार हम चोर नहीं हैं, हम देश के फौजी हैं, मेरा नाम नंदन है, मेरे पिता एक रिटायरमेंट फौजी जवान हैं जो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कारगिल में अपने पैर को गंवा दिए हैं और उस बहादुर बाप का मैं बेटा हूं और आप ये लांछन जो लगा रहे हैं ये सरासर झूठ है। पुलिस वाले कहते हैं कि सरासर झूठ है तो तुम खुद ब खुद देख लो। सीसी कैमरा देखलस तो वही का चेहरा दिखा था। मनवा में सोचा था आखिर ये कैसी का हो गई हो। बिरहा में एगो गीत लिखल गई, सिपाहियन से विनती करा था। उहे गीत हुए जन मास्टर बतावत हुआ, अरे डूबी मरबो राजा, अरे डूबी मरबो राजा, जय बाजो पूर्व के देसावा।
हथकड़ी लगावा जानी अरे भेजा जेल खनवा भैया अरे हथकड़ी लगावा जानी अरे भेजा जेल खनवा भैया अरे हमनी दोस्त हाई अरे मानिला कहनवा भैया कहता है वह नंदन कि हम निर्दोष हैं, हमें जेल में मत डालो, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, मुझे छोड़ दो। ये चेहरा जो दिखाई दे रहा है हूबहू तो मेरा ही चेहरा है, लेकिन हम चोर नहीं हैं। अब अगल बगल के आदमी जब सुना था कि हई के पकड़ के आइल हा तब बैंकवा का डकैतिया वाला हा कहा था कि हम फौजी हैं। आदमी बतियावा कि ये भैया के करीब पर विश्वास करबा। अब तो जब देश का रक्षा करे वाला बैंक को डकैती डाले लगल तब बतावा ये देश कैसे रही। ये लोग बतियावत हो, लेकिन बिरहा में आगे हमारे कवि लिखले हो का सच्चा सबूत रहल अरे कैमरा में चेहरा हो। कहे कि डाकू अरे लोगवा कहे कि डाकू अरे कैसे देई पहरा हो। अरे पर्दे के पीछे खेला अरे होत बा जहनवा भैया अरे पर्दे के पीछे खेला अरे होत बा जहनवा भैया अरे हमनी रदोस हाई अरे मानिला कहनवा। हाथ गोड़ जोड़ल सफाई देहल कोनो काम नहीं कैलस, काहे से कि पुलिस के पास पक्का सबूत मिला था। आखिरकार उसे जेल में डाल दिया गया। उस फौजी जवान को नंदन जब जेल में चला जाता है बाबू, इधर घर परिवार की हालत क्या है। एक बच्चे को डकैत लेकर चले गए, दूसरा बच्चा जेल में चला गया। एक पैर के लंगड़े हैं बलवंत सिंह, देखिए क्या हालात आ गई है, क्या समय आ गया है। समय जब आता है ना लंका का विनाश होकर के भइल तो कुल हवा बहे लगा। इंसान की जिंदगी में जब दुख आता है ना तो समझ नहीं पाता कि ये कहां से क्या हो रहा है, लेकिन सब विधाता की लेखनी है। बिरहा में एगो गीत है हुए माता बहिलो शादी ब्याह में गावे ला लोग के झांझर मड़ुआ जल छा वही है बाबा की लागी सुरु जावा के जोत हो। सरिता बहनिया के पड़ली लगनिया हो, अरे सरिता बहनिया के पड़ली लगनिया हो। जेलवा में बिराना लाचार हो। हम नहीं डाका डलली चेहरा दिखायल कैसे, सोचा था जलिया में हम नहीं डाका डलली चेहरा दिखायल कैसे। कवन साथी साफ
छोटा बहन जवन रहल ओकर बियाह तय कर देहला बलवंत सिंह। एक पैर से लंगड़े हैं, रिश्तेदारों से कह करके शादी तय तक करवा दिए कि एक बेटा जेल में गया है, एक बेटे को डकैत लेकर चले गए, तो कम से कम बेटी की शादी कर दूं कि समय से ये अपने घर चली जाए, इस सर का जो बोझा है उतर जाए। लेकिन होता है क्या बाबू, भाव लिखा गया है जेल में उस भाई को भी खबर है कि मेरे बहन की शादी पड़ी है, लेकिन एक मजबूर भाई उस जेल में से ही रो रहा है, लेकिन जा तो नहीं पाएगा कि बहन की शादी में हम चले जाएं। और कोई भाई भी नहीं कि सुबह विदाई होगी तो अपनी बहन को एक चादर उड़ा करके विदा कर दे। विधा में भाव कि आइल बारात तोरे बाजल बाजा, मंगिया अरे मंगिया न सनुरा दलले हंसी दुल्हे राजा। अरे फौजी वर्दी में ये का आयल जवाना हो, फौजी वर्दी में ये आयल जवाना, अरे हम पर गमछा अपने डाल हो। बारात आई, उस बहन की शादी हो गई। सुबह के बेला में विदाई हो रही है सरिता की। बलवंत सिंह फौजी बैसाखी पे चल चल करके अपने बेटी की विदाई कर रहा है, कलेजा भी रो रहा है, लेकिन एक बाप मजबूर है, बेटी की विदाई करनी है, कोई भाई भी नहीं है। तो देखें जब विदाई का वक्त आया, हिंदुस्तान की आर्मी की वर्दी पहने हुए एक फौजी नौजवान आता है ऐन विदाई के वक्त पर, गमछा से मुंह बंधले हो, और वो फौजी जवान आया। और जब आया तो लोग ये समझने लगे कि लगता है कि जेल से नंदन चोरी से भाग करके बहन की विदाई के लिए आ गया है। विधा में भाव लिखल गई हो, कैसे हो उहे गीत है। अरे लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में जवानी, अरे मुझको कहते हैं। लगा दे आग पानी में है जवानी, अरे उसको कहते हैं रे जवानी, उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत उठानी, उसको कहते हैं। और आशीर्वाद में 51 रुपए ओम प्रकाश चौबे जी, आपको बहुत बहुत हम नमन प्रणाम करते हैं, सभी आलोक के नमन प्रणाम। लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई है, देखा कैसन वातावरण हो गई जब फौजी जवान आयल मुंह पर गमछा बांध के बहन की विदाई के टाइम तक। बिरहा में भाव है, अरे हटाया रुख से जब पर्दा, अरे हटाया रुख से जब पर्दा, कहे सब लोग नंदन है। हटाया रुख से जब पर्दा है, कहे सब लोग नंदन है रे, कहे सब लोग नंदन है।
सब लोग यह बतियावत हुआ जेलिया से जना था कि भाग आयल बहनिया के सदिया के जल्ले होई तो चोरी चोरी भाग आयल। जब लोगन के बात सुनलस की लोग बतियावे नंदन आ गई, बहन की विदाई की टाइम नंदन आ गई। तो जब वो नौजवान इस बात को सुना तो कह रहा है, गरज कर नौजवान बोला यहाँ कोई भूल ना करिए, अरे यहाँ कोई भूल ना करिए, हमें नंदन नहीं समझो, हमें नंदन नहीं समझो, हमारा नाम चंदन है। कहत बा कि अब तो हम लोग वही गलत फहमी में जियत हुआ। अरे हम नंदन ना हैं, हम चंदन हैं। तो जब सब लोग अवाक हो गई ना, चंदन के तो डकैत लेके भाग गई लहला, और ये फौजी वर्दी में, इसका मतलब कि अभी फौज में भर्ती हो गया। लोगन में चर्चा होती है, लेकिन जवाब दे था कि ये वर्दी कैसन है। विधा का बापट है। कैसे क्या कहा था भैया विधा के पापड़ में हो? अरे हमारे तन पर फर्ज, अरे हमारे तन पर झूठा फौजी पाना बतिया माना हो। वर्दिया जवन देखत हुआ लो ना, गवर्नमेंट का देहल ना है, झूठी वर्दी है। हमारे तन पर झूठा, अरे फौजी बाना बतिया माना हो, अरे चंदन डाकू हमके कहे जमाना बतिया माना हो। घटना घटल जवन पहले वो करब हमके खेद हो, अरे जसवंत चाचा हमके बतौले सारा भेद हो। बतावत था कि वर्दिया कहाँ से आई। कहत बा कि जो पीछे की घटना घटी, आपके एक पुत्र का अपहरण हो गया, जिसको आप चंदन कहते थे, मैं वही चंदन हूँ। लेकिन ये वर्दी हम फौज की नहीं पहने हैं, ये झूठी वर्दी पहन करके आए हैं। यही एक वर्दी है कि इससे हम दुनिया के नजरों से बचते बचाते आपके हाथ तक आ गए हैं, नहीं तो हम कब के पकड़ लिए गए होते। इस वर्दी के वजह से हम बच करके आ गए। बताता है, कहता है कि हम डकैत बन गए हैं, और जो मुझे यहां से उठा करके ले गया उसका नाम है जसवंत डाकू। जसवंत सिंह डाकू हमें उठा करके ले गए, और हम 3 साल के थे। उन्होंने मुझे बाप की तरह पाला है, मुझे अपने ही काम में लगाया। वो डकैत थे और हमें भी डकैत बनाए। हम चंदन डाकू हैं, और जसवंत चाचा हमसे सारा भेद बताए हैं। क्यों जसवंत चाचा हमको यहाँ से उठा करके ले गए, सारी वाकया को वह चंदन बता रहा है। कहे कि डाकू कहीं घराना बतिया माना हो, अरे मन मुटाव में भइले तानी ताना बतिया माना हो। अरे एगो डाकू का हमारे पिता बलवंत सिंह का एक ही घराना है। जवन जसवंत डाकू रहना हमारे चचा, और जवन हमारे पिताजी बलवंत सिंह हुआ, एक ही घराने से लोग हुआ। अब तो लोगन की भाई होशो हवास हो रहे लागल न हो। बिरहा में भी आल्हा का भाव लिखल है, बतावत है कैसे। अरे धन भाग मिल जग में, अरे मानो के जन्म भैया।
कही हो गईले। अरे चंदन तो हर माई बाबू भमाउर मझा, चचेरा भाई बलवंत वीर फौजी बाणे। अरे हम बनली डाकू रहल बचपन से खा, अरे ये तना बता के चाचा तोड़ी दिहल ससिया भैया। अरे अब तनिया गाँव के सुनाई जहा, कहता है वह चंदन, आए गांव के लोगों, आए मेरे पिता बलवंत सिंह रिटायरमेंट फौजी, हमको लेकर के जसवंत चाचा गए और वह जसवंत चाचा सारी बात को हमसे बताए कि बेटा चंदन, हम तुझे अपने पास क्यों ले आए। तेरा एक भाई अब भी तेरे घर मौजूद है। तो बताया कि चाचा बता रहे थे कि वह मेरा चचेरा भाई बलवंत सिंह फौजी है और बचपन से जमीन जायदाद को लेकर के हम दोनों में बड़ा रगड़ा झगड़ा हुआ और वह फौजी था, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया और जब मेरी जमीन पे कब्जा किया तो हमने भी प्रतिज्ञा कर लिया, बलवंत सिंह तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा जसवंत सिंह नाम नहीं। बेटा तेरा बाप जब रिटायर हुआ तो हमने उसको लूट लिया और साथ में तुझको अपने साथ ले आया कि एक बेटे के गम में तड़प तड़प करके वह मर जाएगा। सारा पता बताए हैं जसवंत चाचा। कहे बेटा तेरे पिता, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहन घमौर गांव में लोग हैं। बेटा समय मिले तो जरूर अपने माता पिता से भेंट कर लेना। बीमार हो गए जसवंत चाचा और इतनी बात बता करके जसवंत डाकू मर गए और जब मर गए तो हम पता लगा करके आए हैं कि मेरे बहन की शादी है और बहन के उस डोली पे कौन वो हार डालेगा। इसलिए हम आ गए कि अपने बहन की कम से कम विदाई तो कर दूंगा, चाहे मुझे जेल होगी, चाहे फिर पुनः अपने काम में हम चले जाएंगे। लेकिन होता है क्या बिरहा के आखिरी में आगे से मास्टर आगे से के हाथ में लगल महत कड़ी, हमारे पीठी के बिरनवा नसूली पर चढ़ी। निर्दोष भाई को उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि हम चंदन डाका डलली पकड़ई ले नंदन भाई, जुड़वा भाई नहीं जा, हमनी के चेहरा दूसर के हो ना चिन्ह पाई। जौन हमार शकल हमारे भाई की शकल, हमारा भरम में डकैतिया तो हम डल रहली बैंकवा का, तो हम चंदन डाका डलली पकड़ई ले नंदन भाई के जुड़वा भाई के चेहरा न सका कोई अलगाई। तो माई बाबू के रतनवा नसूली पर चढ़ी। समर्पण चंदन तब भाई नंदन छोड़ल गईले।
कि अरे रोवा मिलके दोनों जैसे भारत मिलाप भइले धैले ईश्वर के धिया नवा नसूली पर चढ़ हाजिर हो गया चंदन कि गलती हम किए और इसकी सजा मेरा भाई नहीं भुगतेगा। उस नंदन फौजी को रिहा करवाया और अपने हाजिर हो गया, जेल में चला गया। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने। अरे दिखाई बिना समर में पिठिया पंचदा रामा कवि